बिका घर प्यार बिका, बेच दिया व्यापार, इस दिखावे के चक्कर में बेच दिया संसार। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप एंजॉय कर रहे होगे लाइफ को। एंजॉय करने के दौरान कुछ चीज़ जो हम लोग ध्यान नहीं रखते, जैसे खासकर दिखावा। हम लोग जनरली ये कोसते हैं एड्स डिपार्टमेंट को कि वो लोग ऐड ऐसा करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने भी बनाया था कि हाँ, ऐड जो है उसके थ्रू हम लोग कैसे किसी भी प्रोडक्ट जो यूज़फुल नहीं है उसके पास भी खींचे चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए केवल एड्स डिपार्टमेंट ही जिम्मेवार नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमें भी दिखावा करना होता है और दिखावा के चक्कर में हम लोग ऐड की तरफ जाते हैं। जो ऐड के प्रोडक्ट दिखाते हैं किसी तरह से दिखा दे, बस हमें दिखावा करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल सा बात है, एक कोई भी एनर्जी ड्रिंक की बात कर लो आप। ओके, लाइक रेडबुल हो गई या फिर और भी बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आई हुई मार्केट में। तो आप लोग क्या करते हो कि जनरली उसे खरीद कर कैन लेकर स्टाइल में वहाँ पे खड़े होकर पीते हो, जबकि सच्चाई आपको ही पता है कि रेडबुल से जो एनर्जी आएगी, ठीक है, उतने पैसे कि आप केवल दूध पी लो, दही खा लो, फल खा लो। ठीक है, क्योंकि 100 से 120 रुपए की कैन नॉर्मली आती है। ठीक है, सारे एनर्जी ड्रिंक्स की अगर देखोगे तो आपको जनरली 100 से 120 रुपये की। अब उसमें अगर आप देखोगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या है तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत कुछ नहीं डाला हुआ है स्पेशल। लाइक दे विल जस्ट से दैट ओके सम मिनरल वाटर्स, ओके, मोस्टली ये है। तो खासकर उसमें तो पानी ही है। अब वो लोग इसको थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं कि हाँ, सम स्पेशल वाटर इज देयर। उसके बाद अब प्रचार करने का तरीका, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। ठीक है, कहाँ पे कैसे विंग्स मिल जाता है, कैसे उड़ने लगते हैं। अरे उससे ज़्यादा अच्छा तो हम लोग के यहाँ पापा की परियां उड़ लेती हैं। ठीक है, तो विंग्स कहने की बात है कि हाँ, गिव्स यू विंग्स। इस पे उन पे इस टैग लाइन की वजह से अमेरिका में उन पे केस हुआ था और शायद $13 मिलियन उन्हें चुकाना पड़ा था। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत सारे एड्स, खासकर इंडिया में या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे कोई एक मापदंड नहीं है कि हाँ, ये ऐड जो कर रहे हो आप, तो इसके लिए एक काउंसिल उस तरह का नहीं है कि हाँ, इसको स्ट्रिक्टली वो रोक देंगे। ठीक है, एड्स आप कुछ भी करो, तरीके से करो। जब तक कोरोना नहीं था तब तक सारे सैनिटाइजर्स, सारे हैंड वॉश, ये सब आप लोग देखते थे कि 90% अप टू 90% ये कीटाणु को हटा देते हैं। लाइफ बॉय हो गए, डिटॉल हो गया, ये सारा का सारा ऐसा हटाता था। आज के समय जैसे ही कोरोना आया, अप टू 99.99% कुछ 99% ऐसे करके हटाने लगे, तो उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ गई। ठीक है, सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या अंतर आया, जबकि अगर मान लो कंपनीज के पास वैसा कुछ होता कि हाँ, पहले ही उतनी हटा दे, तो क्यों नहीं उन्होंने पहले बनाया था ऐसा कि 99% हटा दे। दूसरी बात, हम लोग हैंड वॉश जो यूज़ करते हैं, आपने हैंड वॉश किया, अच्छे से हाथ को धो लो। ठीक है, क्योंकि साबुन तो स्लो है, तो हैंड वॉश। ठीक है, हैंड वॉश से धोने के बाद कभी बैठना। ठीक है, और खाने जब हम लोग जाते हैं तो खाने के समय जब खाना आ रहा हो उस वक्त कभी हाथ को ऐसे करके स्मेल करना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या सही में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस हैंड वॉश को, वो सही है या गलत है। क्योंकि आपको फील आने लगेगा कि इसमें तो केमिकल्स है ऑलरेडी, इसमें महक आ रही है उस तरह की, और फीलिंग आएगी कि हाँ, केमिकल्स ऑलरेडी है जो मेरे हाथ के साथ मेरे मुंह में जाएगी। ठीक है, चाहे आप कितने अच्छे से धो लो। सेम तरीके से आप नॉर्मली पहले घरों में राख यूज़ होती थी बर्तन को मांजने के लिए, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने चेंज किया तो उसमें कुछ कुछ सर्फ वगैरह मिलाना शुरू किया। आज के समय में अलग अलग तरह के विम बार, विम जेल, अलग अलग ऐसे ऐसे जेल्स आ गए। आप यूज़ तो करते हो, कभी गौर से देखा है आपने कि हाँ, यूज़ करने का जब सूखता है वो तो एक दाग रहता है उस पर, और दाग वो इसलिए भी होती है क्योंकि हाँ, डस्ट पार्टिकल्स उस पर बैठती हैं, जब वो भींगा रहता है और सूखता है तो एक दाग आ जाता है। बट जो इतना पावरफुल डिश वॉश होगा, क्या वो अपना इफेक्ट उस डिश पे नहीं छोड़ेगा, उस बर्तन पे? वो ऑब्वियसली छोड़ेगा। और आप कितने भी अच्छे से धोगे, जब हम लोग केवल चिकनाई हटाते हैं उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं कि हाँ, वो अब साफ़ है ये मानकर। ठीक है, तो उसके बाद उसको पानी से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं धोते रहते हैं।
ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा डिटर्जेंट तो हम लोग के पास पानी है। लेकिन हाँ, आज के समय में जो भागदौड़ की ज़िंदगी में उतना भी संभव नहीं है, बट कुछ हद तक हमें जितनी हो सके पॉसिबिलिटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं राख मिले तो वो ज़्यादा यूज़फुल है, उसे ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। बट जहाँ राख नहीं मिलता, क्योंकि आजकल के दौर में शहर में हर जगह राख नहीं है, बट बहुत जगह है, तो वहाँ उसे यूज़ करनी चाहिए, बट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अब आता हूँ मेन मुद्दे पे, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम। ठीक, एजुकेशन सिस्टम में भी आजकल वही है, हम लोग दिखावे के चक्कर में कि हाँ मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा डीपीएस में, डीएवी में, एक बड़े से स्कूल में, बड़े से कोचिंग में, ठीक है, इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑल द इंस्टीट्यूट्स आप जितने भी सुनते हो ऐड में, बैजू से लेके नारायणा से लेके श्री चैतन्य तक लेके ये फिटजी, एलन, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये लोग आज के समय में ऑब्वियसली पढ़ा तो रहे हैं, नो डाउट पढ़ाते तो अच्छा ही हैं और बहुत जगह होती है, बट मैं यहाँ पे एड्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ कैसे हम लोग दिखावा। अब नॉर्मली अगर मुझे पता भी है कि मेरे लोकल में कोई ऐसी कोचिंग है जो कि अच्छा पढ़ाई कराती है, ठीक है, तब भी मैं वहाँ एडमिशन न लेके अपने बच्चों का वहाँ एडमिशन करवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पे कि उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिले, एसी हो, कूलर हो, वाटर्स हो, वाटर डिस्पेंसर हो, और साथ साथ इतना ही नहीं, हम लोग जानबूझ के इसलिए भी कराते हैं ताकि सोसाइटी में दिखा सके कि हाँ मेरा बच्चा डीपीएस में, डीएवी में है, नॉर्मल किसी स्कूल में नहीं है। भले ही वहाँ पे पढ़ाई कितना भी कम हो या कितना भी अच्छा हो, ये कोई पता नहीं करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है ये भी हम लोग नहीं देखते। बस भेजना है कहीं भी, कोटा भेजना है कोटा भेज दो, दिल्ली भेजना है दिल्ली भेज दो। क्यों? बिकॉज वो लोग रैंक 1 छाप रहे हैं, ठीक है, जबकि रैंक 1 की सच्चाई आज के समय में अगर पेपर के पे देखोगे आप, तो आप गौर से देखो, एक रैंक 1 आजकल 5-5 इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, बहुत सारे फेसबुक पे भी आते हैं कि हाँ ये भी इंस्टीट्यूट, ये भी इंस्टीट्यूट, ये भी इंस्टीट्यूट। कैसे पॉसिबल है? किसके पास इतना टाइम और पैसा है कि वो एक टाइम में 5 इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन लेगा, जबकि एक इंस्टीट्यूट ही काफ़ी रहता है, ठीक है। आप आज ही देखो ना कि हाँ आपके आसपास जितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो एक टाइम पे 7-7, 8-8 इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा कर रखा है उन्होंने। लेकिन नहीं, हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग बस रैंक 1 आ गया, बस उसके पीछे दौड़ जाओ, ठीक। ऑब्वियसली वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ऑब्वियसली जहाँ से वो लोग ऐसे पब्लिसिटी कर रहे हैं, उतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो लोग अच्छे टीचर भी रखते हैं। बट सेकेंडली ये ज़रूरी है कि क्या आपके बच्चे उस लायक है कि हाँ वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। बेस अगर अच्छा नहीं है और आप अगर बच्चों को बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी मोटिवेटर के आप डायरेक्ट उसे अगर कोटा भेज देते हो, तो बच्चों का जो स्थिति होता है, अगर 10 लाख बच्चे हर साल जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मैं जस्ट एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, उसमें से पता है मुश्किल से 10 to 20,000 बच्चे ही वहाँ पे सही से पढ़ पाते हैं, बाकी का हालत ख़राब रहता है, ठीक है। कुछ सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, हर साल केसेस ऐसे आते हैं, इतना प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो कि हाँ हम लोग को ये चीज़ देखना चाहिए, दूसरा कि ऐड के पीछे उतना उस तरह से नहीं भागे, ठीक है। आप भी देखें कि हाँ मेरे लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। चीज़ चूज़ करने से पहले तब दिखावा के चक्कर में नहीं भागे, क्योंकि हम लोग भी दिखावा करने के चक्कर में ऐड के पीछे भागते हैं। तो ऐड गलत अगर कोई गलत ऐड कर रहा है तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी भी है, हमारी भी है। होप कुछ बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।